हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट। अक्सर हम इसके बारे में सुनते हैं और हम कल्पना करते हैं कि एक्चुअली में कैसे फटता होगा बादल, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, कैसे होता है। एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हमारे लिए एक अलग अलग जो है कल्पनाएं होती हैं। जैसा कि आप ये इमेज भी देख सकते हो, मैं लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी इमेज। क्लाउड बर्स्ट हमको ऐसा लगता है कुछ ऐसे होता है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे हो सकता है, कन्वेक्शन करंट्स हो सकती है, बट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि बादल फट रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। और क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, बादल फटने वाला है? तो इन सारी चीजों की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। फटाफट से एक छोटा सा वीडियो है ये, तो हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बादलों के फटने का मतलब क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों के फटने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। क्या क्या कह रही हूं मैं? 100 मिलीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। ठीक है, 100 मिलीमीटर बोल लीजिए या 10 सेंटीमीटर उसे बोल लीजिए। इससे ज्यादा बारिश अगर हो जाए कितनी देर में? 1 घंटे में, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना, कि बादल जो है फट रहे हैं। तो बादलों के फटने का मतलब है कि 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे में हो जाए। ठीक है, और कितने एरिया पर? 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, यानी इतने से एरिया पर इतनी सारी बारिश कितने देर में हो गई? 1 घंटे में हो गई। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोलते हैं बादलों का फटना, यानी कि क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इतनी बारिश का क्या मतलब हुआ? इतनी बारिश का मतलब हो गया कि आपने 2 बिलियन लीटर, कितना? 2 बिलियन 2 बिलियन लीटर पानी, 2 बिलियन लीटर पानी बरस गया 1 घंटे में। 2 बिलियन लीटर कितना होता है? 1 लीटर पानी। और सोचो इससे 2 बिलियन लीटर पानी, बिलियन में जीरो कितनी होती है ये भी पता है आपको? ठीक है, 1 मिलियन में 10 की घात 6, 9, 1 बिलियन में 10 की घात 9। समझ रहे? तो इतना पानी 1 घंटे में बरस गया, इसे हम बोलते हैं बादलों का फटना। और यही वजह है कि क्लाउड बर्स्ट, बादलों के फटने से अक्सर जो है बाढ़ आ जाती है। इससे और क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। इससे आपके फ्लड हो सकता है ना, जिसे अपन शीट फ्लड बोलते हैं, चादरी बाढ़। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इससे लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इससे इससे बहुत सारा डेब्रिस फ्लो हो सकता है, यानी मलबा बहाव हो सकता है। बहुत सारा जो है मिट्टी या कोई भी कंकड़ पहाड़ों के ऊपर से, जो भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ सकने वाली चीजें हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, मिट्टी है, वो सारा मलबा जो है इकट्ठा घिरकर नीचे आ सकता है। डेब्रिस फ्लो यानी कि मलबा प्रवाह हो सकता है इससे, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर कल्पना कर सकते हैं कि लहर हो सकती है। लहर क्या होती है? अगर मान लो किसी ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लावा है, राख है, राख के अलावा चट्टानों के टुकड़े हैं, ये सब अचानक से पानी के साथ नीचे आ जाए तो उसे हम बोलते हैं लहर। और ये बहुत ही घातक हो सकती है, बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, डिजास्ट्रस हो सकते हैं। एक बड़े सारे क्षेत्र को ये जो है प्रभावित भी करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट बहुत ही भयानक होते हैं और इतना पानी एक साथ बरस जाता है 1 ही घंटे में। और इसके कारण जो है इसको हम बहुत ही चिंताजनक मानते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो क्लाउड बर्स्ट कहां कहां हो सकता है? तो क्लाउड बर्स्ट हमेशा किसी पहाड़ के, पर्वत के सहारे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई मॉइस्चर लेडन विंड यानी कि आर्द्रता से संपूर्ण हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो ये ऊपर की ओर चढ़ती है, जिससे इस पहाड़ के ढाल पर बहुत तेज बारिश होती है। तो जनरली किसी पहाड़ से टकराकर ही बादल फट सकता है, यानी इतनी बारिश कर सकता है। तो बादल कहां कहां फट सकते हैं भारत में? हिमालय पर, है ना। इसके अलावा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पर। इसके अलावा आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों पर, इन जगह पर जो है बादल फट सकते हैं। भारत में बादल फटने की घटना हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं जनरली हिमालय वाले क्षेत्र में, कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पे अक्सर हम सुनने को मिलता है कि बादल फटने से बाढ़ आ गई, स्पेशली उत्तराखंड। ठीक है, तो हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में बादल फटने की घटना हो सकती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम और प्राकृतिक आपदाओं की तरह, जैसे सुनामी आ रही है या चक्रवात आ रहे हैं, क्या हम इसको भी इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो भाई ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है। क्यों? क्योंकि
इतनी बारिश के लिए हमें जो बादल चाहिए उस बादल को हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, है ना। दिस क्लाउड इज कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस, यानी कि कपासी वर्षी मेघ। और जो कपासी वर्षी मेघ होते हैं, इनको बनने में अगर मान लो 60 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चल रही है, हवा चल रही है, तो इतने बड़े बादल को, ये बादल क्या है, ऊंचा ज्यादा होता है, इसका वर्टिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कम होता है, यानी क्षेत्रफल कम है, ऊंचाई ज्यादा, यानी इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, जलवाष्प बहुत ज्यादा होती है, क्षेत्रफल कम, यानी छोटे से क्षेत्र पर बहुत तेज, बहुत सारा पानी आता है। तो इतना बादल बनने में मुश्किल से 30 मिनट का समय लगता है, यानी आधा घंटा। और जो हमारे डॉपलर्स हैं, जिनकी सहायता से हम जो है ये सारी बारिश वगैरह इनको प्रेडिक्ट करते हैं, उन डॉपलर्स में अगर हम बात करें, उन राडार्स की बात करें, तो वो राडार थोड़ा समय लेते हैं इनकी कैलकुलेशन में, इन बादलों के बनने, इनके मूवमेंट में। अगर हमें मान लो कि बादलों के फटने को प्रेडिक्ट करना है, तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में रडार्स लगाने पड़ेंगे, जो बहुत ही अच्छे एक्यूरेट होने चाहिए, और उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। ऑल्दो हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसको प्रेडिक्ट करने की, इसलिए जो है कहीं पर भी बादलों के फटने की घटना को जो है अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया जा सका है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकें तो भाई इन दिनों हम देख रहे हैं कि बादल फटने की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसके कारण अक्सर बादल फट जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो हम ये सोचते हैं ना कि बादल कैसे फट रहे हैं, कैसे फटते हैं, तो वो आपको जो है आज समझ में आ गया होगा कि बादल फटने का एक्चुअली मतलब क्या है, बादल कैसे फटेगा, कोई बाल्टी थोड़ी है जो टूट जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।